शुगर मार्केट का ताज़ा हाल क्या है, डिमांड सप्लाई की स्थिति क्या है, प्राइस कैसे चल रहे हैं अभी, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं दीपक बालानी साहब, जो कि डीजी हैं इस्मा के। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका। खबर ये आ रही है कि चीनी के दाम गिरने लगे हैं सर, क्यों? नमस्कार मृत्युंजय जी। बिल्कुल सही आपने फरमाया। पिछले एक महीने में डोमेस्टिक मार्केट में कर्नाटका महाराष्ट्र में लगभग 170 से 190 रुपए पर क्विंटल जो है चीनी का भाव कम हुआ है। और ये ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से काफी नीचे है। हम्म। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चिंता की वजह है। हम्म। और इसीलिए सरकार से हम लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई इससे देर ना करें, एमएसपी को जल्दी रिवाइज करके अनाउंस करें। आई थिंक सारे जस्टिफिकेशन, सारी चीजें हमने सरकार के सामने रख दी हैं अच्छा। कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है और एक्स मिल प्राइस क्या है और क्या हम्म। ट्रेंड चल रहा है। और आगे कंज्यूमर प्राइस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। हम्म। पूरे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में चीनी का काफी कम रेशियो है। तो हम्म। कंज्यूमर के ऊपर कोई फर्क नहीं आएगा, सरकार का कोई एक पैसा नहीं लगना। एक एक्स मिल प्राइस कम से कम एक स्टेबल रहे लगभग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से। हम्म। तो उसमें एमएसपी रिवाइज करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा इस वक्त है, अगर हमको एमएसपी एमएसपी डोमेस्टिक की प्राइसेस को स्टेबिलिटी लाना है। एमएसपी की बात बहुत लंबे समय से चल रही है, आपने डिमांड भी की है और काफ़ी डिमांड आपकी तरफ से हुई है, बाकी इंडस्ट्री की तरफ से भी, लेकिन अब तक एमएसपी पर कोई बात बन नहीं पा रही है। इसके पीछे इनसाइड स्टोरी क्या है सर? देखिए, इनसाइड स्टोरी तो मुझे लगता है कि सरकार, ऐसा नहीं है कि सरकार समझती नहीं है। हम्म। सरकार बिल्कुल सारी सिचुएशन से अवगत है शायद और सरकार बहुत सही समझ क्लोजली रही हो इसलिए मॉनिटरिंग नहीं कर। बढ़ा रही हो। क्या फिर क्या फिर से रिपीट करें मैं कह रहा हूँ मृत्युंजय शायद जी? सरकार सही समझ रही हो इसलिए एमएसपी रिवाइज नहीं कर रही हो, मे बी। नहीं, मुझे नहीं लगता, सरकार बिल्कुल अवगत है। देखिए, बहुत ही फ्रैंकली मैं आपको बोलूं तो अभी सीजन स्टार्ट हुआ है, लगभग एक महीना हुआ है सीजन को स्टार्ट हुए। हम्म। और अगर ऐसा चलता रहा और अगर रेट ऐसे नीचे आते रहे तो लगभग जनवरी एंड से केन एरिया बिल्डअप का शुरू हो जाएंगे। हम्म। किसानों को पेमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं निकलेगा तो हम किसानों को कहाँ से पेमेंट कर पाएंगे। तो ये प्रॉब्लम तो आने वाली है। तो मुझे लगता है सरकार इसको मॉनिटर कर रही है और समझ रही है। मुझे लगता है इसे प्रोसीजरल डिले है। मुझे हम्म। ऐसा लगता नहीं कि कोई प्रिंसिपल में अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम है। अच्छा। सरकार मॉनिटर कर रही है और मुझे लगता है जल्द से जल्द कुछ ना कुछ इस पे कदम उठाएगी। इस बार, इस साल, इस सीजन में मुझे लगता है कि एमएसपी जरूर रिवाइज होगा। अच्छा, आपको लगता है कि इस सीजन में रिवाइज हो जाएगा? जब आप इतना कॉन्फिडेंट हैं सर, तो कितना रिवाइज होगा, कुछ आइडिया? देखिए, हम सरकार का नंबर तो नहीं बता सकते, बट हम अपना नंबर बता सकते हैं, क्योंकि हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो हमने कैलकुलेट किया है, अगर एसएपी देख लें, यूपी में जो बढ़ा है 30 रुपए, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटका में जो प्राइसेस बढ़े और एफआरपी में जो इंक्रीज आया था, उससे लगभग 41 रुपीज के आसपास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। तो हम ये आशा आशा कर रहे हैं कि लगभग 40 रुपए के आसपास जो है वो एमएसपी रिवाइज हो। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि 40 रुपये के आसपास एमएसपी हो जाएगी, जो अभी 31 रुपये है, राइट सर? बिल्कुल। अच्छा, अभी जो शुरुआती आंकड़े हैं प्रोडक्शन के वो तो अच्छे आए हैं, जो आपके डेटा आए थे, तो क्या ओवरऑल प्रोडक्शन कुछ ज़्यादा, जो आपका प्रीवियस अनुमान है उसके मुकाबले कुछ ज़्यादा हो सकता है क्या? देखिए, अभी तक तो अनुमान के हिसाब से प्रोडक्शन चल रहा है। यूपी में भी रिकवरी काफी अच्छी आ रही है पिछले साल से, चाहे वेस्टर्न ले लें, सेंट्रल ले लें या ईस्टर्न में। तो रिकवरी हमारी काफी अच्छी है। महाराष्ट्र में भी और कर्नाटका में यील्ड अच्छी आ रही है। अभी तक तो हमने अपना अनुमान लगभग 343 लाख टन तक रखा हुआ है। अभी हम एक पूरा एक्सरसाइज जो है सेकेंड एडवांस एस्टिमेट का कर रहे हैं। तो 18 तारीख को हमारी बोर्ड मीटिंग है, जिसमें कि हम पूरा जो अभी हमारा जो पूरा टूर चल रहा है, एक तरह से स्टडी चल रही है महाराष्ट्र, कर्नाटका और यूपी के क्रॉप की। तो उसमें हम देखेंगे कि हमें नंबर रिवाइज करना है या लगभग सेम रखना है। तो एक हफ्ते के अंदर हमें लगभग एक आइडिया लग जाएगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। बट 343 लगभग जो है, जो हमने अनुमान किया था, उतना तो कम से कम प्रोडक्शन होगा ही। अच्छा, ओके। अच्छा, एक तो सर आपकी डिमांड पूरी हो गई है एक्सपोर्ट वाली जो आपने कहा था, लेकिन क्या अभी एक्सपोर्ट हम कर पा रहे हैं, वायबल हैं ग्लोबल मार्केट में हम? क्या सिचुएशन है सर, जो 15 लाख टन एक्सपोर्ट आपको अलाउ किया गया है? देखिए, ऐसा था, हमने जब सरकार से रिक्वेस्ट किया था, हमने बोला था आप अर्ली परमिशन दे दीजिए हम्म। तो हमें ज़्यादा सुविधा होगी। और हमने ये भी कहा था, अगर आपको याद हो, कि एक ट्रेड गैप फ्लो जो आएगा लगभग मिड दिसंबर या जनवरी 1 से लगभग मार्च एंड तक आएगा। तो एक प्रॉपर जो पैरिटी आएगी वो लगभग
दिसंबर मिड से या दिसंबर एंड से आएगी। और अभी तक जो सिनेरियो है, लगभग 1 लाख टन का कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। बीच में कुछ एक पैरिटी सी बनी थी, उसके बाद इंटरनेशनल मार्केट फिर थोड़ा नीचे चला गया है। बट हमें उम्मीद है कि ये पैरिटी वापस आएगी और एक्सपोर्ट जो है प्रॉपर फ्लो में मिड दिसंबर या बाय एंड ऑफ दिसंबर शुरू हो जाएगा, जब ब्राजील का जो शुगर है वो मार्केट में नहीं रहेगा और हमारे लो क्वालिटी वाइट का जो डिमांड है वो हमारी नेबरिंग कंट्रीज में वो एक अच्छा होगा। तो मुझे लगता है कि ये प्रॉपर एक्सपोर्ट जो है पैरिटी आने के बाद लगभग मिड दिसंबर से शुरू हो जाए। बहुत शुक्रिया दीपक बालानी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और शुगर के इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए।